Dear friends, today we are going to meditate Psalm 44:5. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम भजन संहिता 44:5 वचन पर मनन करेंगे। This beautifully says, "Only by your power can we push our enemies." और यहाँ पर सुंदरता से कहा गया है, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। Only in your name can we trample our foes. तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोंदेंगे। In the 6th, 7th, and 8th verses, the psalmist says, "I do not trust in my bow, I do not count on my sword to save me." और भजन संहिता 44, 6, 7, 8 में हम देखते हैं कि भजनकर्ता ऐसा कहता है कि मैं अपने तलवार पर भरोसा नहीं करता परंतु पर प्रभु पे करता हूँ। You are the one who gives us victory over our enemies. You disgrace those who hate us. और आप ही है जो हमारे द्रोहियों पर विजय देते हैं और जो हम पे जो निराश और लज्जित करते हैं उसके ऊपर हमको जय प्राप्त करवाते हैं। Oh God, we give glory to you all day long and constantly praise your name. और बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम को धन्यवाद करते रहेंगे। When enemies come against us, do not ever try to push them down by yourself. हाँ, जब भी द्रोही आपके विरुद्ध आते हैं तब कभी आप अपने सामर्थ के द्वारा उनको नीचे ढकेलने को मत सोचिएगा। Do not believe in yourself. आप कभी अपने आप पे भरोसा मत रखिए। Believe in the power of God. और आप प्रभु की सामर्थ के ऊपर विश्वास रखिएगा। Enemies may oppress you and put you down. हो सकता है कि आपके जो दुश्मन है आपको दबाकर आपको नीचे धकेल दे। But then don't give place to pride. और कभी भी आप अपने गर्व के लिए कई स्थान मत दे। Don't say that how come they can come and push me down. और कभी आप ऐसा मत कहिए कि वो कैसे आकर मुझे ढकेल सकते हैं। But then our job is to just praise God. और हमारा जो काम है सिर्फ प्रभु की नाम की स्तुति करना। Here the psalmist says, "We give glory to you all day long and constantly praise your name." और यहाँ पर भजनकर्ता इस तरह से कहते हैं कि हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहेंगे और सदैव तेरे नाम को धन्यवाद करते रहेंगे। David opposed the giant Goliath by the name of God. हाँ, दाऊद जो गोलियत जो उसके विरुद्ध आया था उसको उसने प्रभु के नाम से ललकारा। He just said, "I come in the name of the Lord against you." और उससे कहा कि मैं प्रभु के साथ तेरे विरुद्ध खड़ा हो रहा हूँ। In another place, in Psalm 57:2, David said, और एक दूसरी जगह भजन संहिता 57:2 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, "I cry to God Most High, who accomplishes all things on my behalf." मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। In Psalm 138:8 also he says, "The Lord perfects everything concerning me." भजन संहिता 138:8 में इस तरह से कहता है कि मेरी संबंध जो भी विषय है प्रभु सब कुछ सही करते हैं। He did not trust on the chariots, और उससे रथों पे कभी विश्वास नहीं किया, but then he trusted in the Lord. और उसने हमेशा प्रभु पे विश्वास किया। He did not take any revenge against his enemies, और उसने अपने जो दुश्मन है उनके विरुद्ध कभी कोई बदला नहीं लिया, but God destroyed all his enemies. परंतु प्रभु ने उसके जो सारे जो दुश्मन है सभी को नाश कर दिया। David was so humble before God. और दाऊद प्रभु के सामने बहुत ज्यादा नम्र था। Whenever enemies came against him, he will just run to God and he will cry out to God. और जब भी दुश्मन उसके विरुद्ध आकर खड़े होते तो वो सीधा प्रभु की उपस्थिति में जाता और वहां पर प्रार्थना करता। In the Bible, in Romans 12:19, Paul said, और रोमियो 12:19 में संत पौलुस इस तरह से कहते हैं, "Do not take revenge, my dear friends, मेरे दोस्तों बदला मत लो, but leave room for God's wrath. और प्रभु के काम के लिए आप जगह दीजिएगा। For it is written, 'It is mine to avenge, I will repay.'" बदला ना लेना परंतु प्रभु के क्रोध का अवसर दो। Do not take revenge, dear friends.
मेरे प्रिय दोस्तों, आप किसी तरह से भी बदला ना लें Allow God to take revenge. और आप ऐसा होने दें कि प्रभु आपके बदले बदला ले। When Assyrians were threatening King Hezekiah and saying that they will crush everything and everyone left in Jerusalem. और बाइबल में देखते हैं जब अशूर का जो राजा है असीरिया के जो लोगों है उनको ललकार रहा था The king just turned to God in prayer. और राजा सिर्फ प्रभु की ओर देखकर उसे प्रार्थना करना शुरू किया। Yes, just take everything to the Lord in prayer. हाँ, सब कुछ हमको प्रार्थना में प्रभु के पास ले जाना चाहिए। Then the Lord will fight for you. हाँ, उस समय प्रभु हमारे प्रति उनके विरुद्ध लड़ाई करेंगे। Then the Lord will bring disgrace to your enemies. हाँ, फिर प्रभु आपके जो दुश्मन है उनका नाश कर देंगे। In 2 Kings 19:34, the Lord said this to King Hezekiah. और 2 राजा 19:14 में प्रभु ने राजा हिजकिय्याह से इस तरह से कहा। After he prayed, the Lord said, I will defend the city and save it. और उसकी प्रार्थना के बाद प्रभु ने कहा, मैं इस तेरे नगर को सुरक्षा रखूंगा। This I will do for my sake and for the sake of David my servant. मैं इसको अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस देश नगर की रक्षा करूंगा। Yes, when you pray to God and cry out to God, the Lord will defend for you. हाँ, जब आप प्रभु को प्रार्थना में पुकारेंगे तो प्रभु अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। In another place, David says in Psalm 16:8. हाँ, और दूसरी जगह भजन संहिता 16:8 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, I have kept the Lord always before me. हाँ, मैंने प्रभु को हमेशा मेरे आगे रखा है। Because he is at my right hand, I will never be shaken. और क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, इसीलिए कोई भी मुझको आसानी से हिला नहीं सकता। Keep the Lord always before you. इसीलिए आप हमेशा प्रभु को आपके सामने रखिएगा। Then the Lord will stand at your right hand to defend you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, फिर प्रभु आपके दाहिनी तरफ खड़े रखेंगे और दुश्मनों से आपको बचाकर रखेंगे। Never ever try to take revenge at your enemies. हाँ, आप कभी भी स्वयं अपने आप आपके दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। But then you pray for your enemies. हाँ, आपको आपके जो दुश्मन है उनके लिए प्रार्थना करना होगा। If a man's life is pleasing to God, the Lord will make that man's enemies to be at peace with him. हाँ, अगर प्रभु कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो उसके विरुद्ध जो लोग हैं वो व्यक्ति उनके साथ प्रेम भावना के साथ रहेंगे। I know that you are crying out to God because of the oppression the evil people have brought to you. हो सकता है आज के दिन आपके जो विरुद्ध जो लोग हैं जो दबाव लेकर आए उसके कारण आप परेशान हो। Do not be discouraged, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, आप निराश मत होइए। The Lord will defend you. हाँ, प्रभु आपके लिए बदला लेंगे। The Lord will save you for His name's sake. हाँ, प्रभु अपने नाम के निमित्त आपको बचाकर रखेंगे। Shall we cry out to God? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Father, Lord, you are the one who pushes our enemies at our back. हाँ, आप हमारे ऐसे परम पिता हैं जो हमारे जो दुश्मन हैं उनको नीचे ढकेल देते हैं। You are the one who brings disgrace to our enemies. हाँ, आप ही जो हैं जो हमारे जो विरोधी हैं उनको रोन देंगे। You are the one who fights for us, Lord. हाँ, और आप ही जो हैं जो हमारे पक्ष में लड़ाई करते हैं। Father, even now I cry out for those who are oppressed, oh God. इसीलिए इस वक्त मैं अभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हूँ जो दबाव में हैं। They may be saying, Lord, I do not even have anybody in my family to tell my problems, Lord. हो सकता है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं अपने दुख को बांट सकूं। Father, you stand at their right side, Lord, हे प्रभु, ऐसे लोगों के लिए आप दाहिनी तरफ खड़े रहिए and defend their cause. और आप उनके लिए लड़ाई करिए। Lord, Father, as they remained faithful to you,
जैसे कि ये लोग आपके प्रति विश्वास योग्य हैं Help your people, Lord. और आप अपने लोगों की सहायता कीजिएगा Stand before them like a mighty warrior. और आप उनके सामने एक महान योद्धा के रूप में खड़े रहिए। And you fight for your children, Lord. प्रभु आप अपने लोगों के लिए लड़ाई करिए। And Master, bring justice for your children. प्रभु आप अपने लोगों के लिए न्याय करिएगा। Lord, they may be going through court cases. हो सकता है कि अनेक कोर्ट केसों से होकर गुजर रहे होंगे। Fight for your people, Lord. हे प्रभु आप अपने लोगों के लिए लड़ाई करिएगा। Nobody should steal anything from them, Lord. हे प्रभु कोई भी उनके जीवन से कुछ भी चीज चुरा ना सके। Lord, Master, give them victory. हे प्रभु उनको सब विजय दीजिएगा। Let the victory come from you, Master. हे प्रभु उनको आपके हाथों से विजय प्राप्त करे। Thank you, Lord, for delivering your people, हे प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद। for answering all their prayers. प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए धन्यवाद। I know that you are acting on behalf of your children. हे प्रभु मैं जानती हूँ कि आप उनके कारण उनके पक्ष में हैं। Bring peace to them, Lord. प्रभु आप उनके जीवन में शांति लाइए। Let all the disturbing waves stand still in Jesus' name. हे प्रभु उनको जो परेशान करने वाली जो लहरें हैं सब इस वक्त उनके जीवन में शांत हो जाए। Bring peace to every home who are going through problems. हे प्रभु हर एक जो घर इस वक्त समस्या से होकर गुजर रहा है हर एक के घर में शांति लाइए। Bring the family together. प्रभु परिवार को आप एक कीजिएगा। Let them have perfect peace, O God. हे प्रभु हर एक जनों को परिवार में परिपूर्ण शांति से भर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों प्रभु आपको आशीषित करे। If you need prayer, please contact our prayer tower. अगर आपको किसी भी समय प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रार्थना भवन को संपर्क कर सकते हैं। The phone number is on the screen. और हमारे प्रार्थना भवन का जो नंबर है स्क्रीन पर है। Please note down and call the prayer tower. आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और आवश्यकता पड़ने पर कॉल करिएगा। Our Jesus Calls Prayer Tower intercessors are waiting for your prayer. हमारे जो प्रार्थना योद्धागण है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। May the Lord defend your cause और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके पक्ष में रहें and give you victory. और आपको सफलता दे। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।